जनाब मुराद सईद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मैं बड़े आराम से इनके एक एक सवाल का जवाब दूंगा और अपोजिशन से दरखास्त करता हूं कि दलाइल से बात करूंगा और बराए मेहरबानी कि आप भी इसी तरह खामोशी से सुने जिस तरह हमने सुना। पहली बात स्पीकर साहब, कुछ गालम गलोच यहां पे हुआ और मेरी तरबियत ऐसी नहीं कि मैं गाली का जवाब गाली से दूं। ये रहनुमा, ये जो अभी मौसूफ गुफ्तगू कर रहे थे, इन्होंने अपने मौजूदा कायद की साहबजादी के बारे में क्या कुछ कहा था वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मैं सलाम पेश करता हूं मुहतरमा को कि उन्होंने उसी वक्त उसके ऊपर एक्शन भी लिया था। तो मेरे ख्याल से इस किस्म के ये रंग बदलते रहते हैं और जो कायद होते हैं, रहनुमा होते हैं, उनकी चापलूसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा। दूसरी बात, जनाब स्पीकर, मुल्तान मेट्रो के हवाले से बात हुई। मैं खुद जो मेट्रो केसेस चल रहे हैं उसमें मैं खुद नेब में दरख्वास्त गुजार हूं। मैं खुद नेब में उसके ऊपर गया हूं। अगर इनको सबूत चाहिए, नेब में तो केस चल रहा है, 20 सवाल आपसे पूछे थे, अभी साहब बैठे थे चले गए, जरा जवाब दे रहे थे कि सवाल के उन्होंने जवाब क्या दिए हैं, हम भी जरा सुन लेते अगर पार्लियामेंट में आपने डिस्कस करना था। स्पीकर साहब, मेरे पास इनके मेट्रो के हवाले से जब हमने पहला सवाल किया, याबेद कंपनी थी, उसके हवाले से सवाल हुआ था और इन्होंने उस वक्त उस कंपनी की वजूद से इनकार किया था। फिर अगर आप SECP की वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि याबेद कंपनी भी है, पाकिस्तान के अंदर वो अपने उनको ठेके भी मिले हैं और चाइना के अंदर उनको सजाएं भी हुई हैं। और अगर इनको मजीद डॉक्यूमेंट चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर ही बहस करनी है, मैं कल सारी फाइलें लेके आता हूं और दूध का दूध पानी का पानी कर देते अगर यहीं पे आपने बात करनी है। नेब तो आप जब जाते हो तो उल्टा वापिस आके सवाल होता है कि मैंने नेब से पूछा। वाह भाई, इससे पहले वो जो एक शाही खानदान था, वो जब JIT के सामने पेश होती थी और बाहर निकलती थी कि मैंने JIT से पूछा। ओ भाई, जरा चोटी से एक छोटा सा सवाल आपसे पूछा गया है, मेट्रोज में इतनी करप्शन हुई है, 56 कंपनियों का स्कैंडल है, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैंडल बन चुका है। उसमें यहां पे जो मौसूफ बैठे थे और अंदर चले गए, उनके नाम भी शामिल है। फिर ये सारे केसेस इस वक्त चल रहे हैं, मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूं। और आपसे जब सवाल होता है तो कौम की जहनों में अबहाम पैदा करने की कौन कोशिश करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को समझ है कि उनको किसने लूटा। वो जब बाहर निकलते तो सवाल एक ही होता है कि मैंने JIT से पूछा, मैंने नेब से पूछा, नेब ने मुझे चाय पे बुलाया था, मैं उधर गया था चाय पीने के लिए। जनाबी स्पीकर, सादा सी चीज है, उनके जवाब दे दीजिए। लेकिन जरा इन्होंने कहा कि सर्टिफाइड चोर और डाकू। स्पीकर साहब, मैंने खुद से नहीं कहा था, 5 ऑनरेबल जजेस मेरे आला अदलिया के, जब फैसला आता है पहले केस चलता है, मौका दिया जाता है कि ये जायदादें आपकी है, कहां से आपने पैसा कमाया, क्या इसके ऊपर टैक्स दिया कि नहीं दिया, ये पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे चला गया। ये छोटा सा सवाल था, लेकिन अगर आपने मेहनत करके ये पैसा कमाया होता तो आप पहले ही जुमले में बता रहे थे कि जनाब ये मेरी कमाई है, मैंने ये नौकरी की, ये खून पसीने की कमाई है, ले लीजिए सबूत। लेकिन जब फैसला आता है तो क्या लिखा होता है कि वो सादिक मतलब सच्चे नहीं रहे, झूठे, और अमीन नहीं रहे मतलब अमानतदार नहीं रहे, कौम के खजाने के रखवाले नहीं रहे। इसको चोर को चौकीदार लगाने के मुतरादिफ है ये। और वो आला अदलिया का फैसला, उसमें ये लिखा गया। जनाब स्पीकर, अभी जो मौसूफ बात कर रहे थे वो पार्टी क़ियादत के ऊपर और मुख्तलिफ हवाले देके कि पेशावर मेट्रो, बाकी बिलियन ट्री सुनामी तो हमारा फख्र है, हम उसके ऊपर फख्र करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में हम वो करने जा रहे हैं। अब अगर हम कोई मंसूबा लगा रहे हैं, मंसूबों के नाम न लिए जाए, जो केसेस चल रहे हैं हम उनका जिक्र करते हैं, यहां पे उसको हम बयान करते हैं।
جناب اسپیکر یہ پارلیمنٹ جو ہے عوامی نمائندہ پارلیمنٹ ہے. یہاں پہ ہم بات اس لیے کریں گے کہ جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا, جو بے دردی سے لوٹا گیا, اس کا اگر احتساب نہیں ہوگا, میں اور آپ بیٹھ کے یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے, تو پھر میرا پاکستان آگے کیسے بڑھے گا؟ جناب اسپیکر میں نے تجویز دی ہے, اگر کسی میں دم خم ہے تو میں کل قانون لے کے آتا ہوں. آپ سب میرا ساتھ دیں کہ جس نے بھی پاکستان کو ایک پیسے کی بھی چوری کی ہے, کسی کو معاف نہیں کریں گے اور ڈی چوک کے اوپر لٹکائیں گے. سب میرے ساتھ اتفاق کر دیں, اس کے اوپر تالیاں بجا دیں. میں پاکستان کو ان کے پیسے کی بات کر رہا ہوں. اسپیکر صاحب ایک اور چیز, میں ذرا آتا ہوں ذات کے اوپر نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے, تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اسپیکر صاحب میں اس حوالوں سے بات نہیں کروں گا, لیکن جو فیکٹس ہے, میں ذرا جب یہ پنجاب کے اندر تھے میں وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, اسپیکر صاحب ان کے سینئر رہنما نے اس بندے کے اوپر, اس ممبر کے اوپر 17 افراد کے قتل کا الزام لگایا. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن ثانیہ رپورٹ آتی ہے, میرے پاکستانیوں کو جس بے دردی سے ہوا کیا تھا, کون سا وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, کون سا میرے ملک کے املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے, کیا کچھ ہوا تھا. رات کے اندھیرے میں آپ چلے گئے اور اس میں بھی آپ کا نام ہے. یہ جو موصوف بیٹھے تھے اندر چلے گئے, ان کا بھی نام ہے اور آپ کا بھی نام ہے. جناب اسپیکر وہ ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ کے سامنے سے خواتین کے اوپر گولیاں مارتے ہو, وہ معصوم بچی کی چیخ, کیا ان کو تھوڑی سی اس کے اوپر رحم نہیں آیا کہ ایک معصوم بچی وہاں پہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کے لاش کے سامنے کھڑی ہے, وہ چیخ رہی ہے, مجھ سے, آپ سے, اس ایوان سے سوال کرتی ہے کہ کیا قصور تھا میری ماں کا اور کیا قصور تھا میری خالہ کا. کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس ان معصوم لوگوں کا؟ جناب اسپیکر زینب کا واقعہ ہوتا ہے, اس سے پہلے کتنی واقعات ہوئے قصور کے اندر, لیکن میں کس طرح درد سمجھوں ان کے دل میں اپنے ملک کے لیے کہ وہ زینب کا والد بیٹھا ہوا ہے اور یہ دونوں جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اپوزیشن لیڈر بھی اور جو ابھی گفتگو کر رہا تھا, یہ دونوں بیٹھے ہیں اور اس سے مائک چھین رہے ہیں. وہ جو ایک ہنسی تھی, ایک فرعونیت تھی, شرم کا مقام ہے, ان سے میں کس طرح توقع کر سکتا ہوں؟ اسپیکر صاحب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. قصور میں 12 واقعات ہو رہے تھے, اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جا رہا تھا, لیکن جب زینب کا واقعہ ہوا حکومت خاموش ہے, حکومت کچھ نہیں کر رہی, تو عوام نکلے سڑکوں پہ, وہاں کے لوگ نکلے سڑکوں پہ, اور جب لوگ سڑکوں پہ نکلے تو آپ نے اس میں بھی دیکھا کہ نوجوانوں کو بے دردی سے گولیاں ماری گئی, ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اسپیکر صاحب یہاں پہ بھی ان کے کارنامے ختم نہیں ہوتے. میں اگر پنجاب کے اندر, ساؤتھ پنجاب کے اندر اگر آپ محرومیت دیکھتے ہو, مجھے ایک اور واقعہ بھی یاد آیا. اسپیکر صاحب میں اپوزیشن بینچز پہ تھا اور یہ بات میں یہاں پہ آج کر رہا ہوں, میں اپوزیشن بینچز پہ تھا, ان کی حکومت تھی, ان کے ضلع کے رہنما, جب میں چوٹو گینگ کے حوالے سے بات کر رہا تھا تو ان کے رہنما اور سینئر رہنما میرے پاس آ کے چٹ پہ لکھتے ہیں کہ چوٹو گینگ میں وہ رانا ثناءاللہ کا بھی ذرا ذکر کر دے کہ ان کی کیا کڑیاں ملتی ہے. اسپیکر صاحب اگر آپ وہاں پہ جس طرح کے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی, پولیس کی تھرو لوگوں کو مارا گیا, اس کی تحقیقات, عابد باکسر کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ, ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ, صاف پانی, میٹروز, یہ سارے کیسز ریکارڈ کا حصہ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں, میں یہاں پہ ریپیٹ کرتا ہوں, کسی کو میں گالیوں سے جواب نہیں دیتا, میں فیکٹس رکھ رہا ہوں. کسی بھی چیز کے اوپر ان کو سوال ہو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ نیب کے اندر تو کیسز چل رہے ہیں, ذرا قوم یہاں پہ دیکھے یا قوم یہاں پہ دیکھے. یا اسپیکر صاحب یہ تو میں نے صرف اور صرف پنجاب کی بات کر لی, میں ان کی وفاقی حکومت اور اس کے اوپر ذرا آتا ہوں. اسپیکر صاحب کیا جو کیسز پاناما والے چلے, کیا وہ جیڈارہ تھی؟ اگر تھی آپ کی تو کیا وہ مشہور ڈائلاگ کو یاد نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرے اور میرے بہن بھائی کی پراپرٹی کہاں سے نکال کے آتے, میں تو اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہوں. باپ کہتا ہے, پھر جب سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے تو بیٹا کہتا ہے کہ بہن جواب دے گی, بہن جو کہتا ہے کہ باپ جواب دے گا, باپ کہتا ہے کہ وہ ان کا پردادا جواب دے گا, اور پردادا بیچارہ تو قبر میں, ان کو بھی معاف نہیں کیا.
स्पीकर साहब, यहां पे रायवंड के अंदर इन्होंने क्या किया? क्या ये अवाम का पैसा नहीं है? क्या मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा? अवाम ने किस लिए भेजा है कि यहां पे आप पार्लियामेंटेरियन बने, तनख्वाह ले, घर चले जाए और बात खत्म? नहीं स्पीकर साहब, उनकी बात करनी होगी कि ये पैसा अवाम के ऊपर लग सकता था, वो नहीं लगा। कि आपने रायवंड की दीवारें ऊंची करने के लिए कितना पैसा दे दिया? आपने कैंप ऑफिसेस कितने डिक्लेयर किए थे? आप मुख्तसर करें, बहुत लंबी हो गई बात। स्पीकर साहब, मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं। उस तरह जाती हमले जो इन्होंने किए, मैं तो उस तरफ जा ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ आपको उनके दास्तान सामने रख रहा हूं, इनकी किस्से कहानियां सामने रख रहा हूं। स्पीकर साहब, आज जो बार बार कहते हैं कि कभी हुकूमत ने जवाब नहीं दिया कि माशी बहरान क्यों है, ये तो मैं रोज कहता हूं कि बात करो कि अगर माशी बहरान में है हमारा पाकिस्तान, तो किसने पहुंचा है इसको नुकसान? वो तो आप ही लोग हो। कर्जों पे कर्जे ले रहे थे, दुनिया के चक्कर लगा रहे थे। पाकिस्तान के साथ आपने क्या किया? वो पैसा अपनी जात के ऊपर लगाया। कितने अरब की एक कंपनी से, ऑफशोर कंपनियों से कहानी शुरू होती है, 17 ऑफशोर कंपनियों तक जीआईटी में बात पहुंच जाती है। ये कहां से बनी थी? ये क्या पाकिस्तान का पैसा नहीं था? अभी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म साहब बात कर रहे थे, उनसे तो मैं एक सवाल करता हूं। एक सवाल ये कि अभी तो आप गुफ्तगू कर रहे हैं करप्शन के हवाले से कि चोर ना कहा जाए, डाकू ना कहा जाए। जब आप वज़ीर-ए-आज़म बने, आप यूके जाते हैं और यहां पे पाकिस्तानी पार्लियामेंट में गुफ्तगू हो रही थी कि पाकिस्तान का पीआईए तो खसारे में, आपका जिहाज खसारे में नहीं, वो तरक्की कर रहा है जिस तरह कि नियाज़ साहब भी तरक्की कर रहे थे, जिस तरह उनका कारोबार तरक्की कर रहा था। उसका जवाब दे रहे। ये क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं है? जिनको अमेरिका में इन्होंने सफीर तैनात किया, उसके क्या कारोबारी लिंक थे? ये चीजें किसी ढकी छुपी है? स्पीकर साहब, ये चीजें हैं। और वहां से फिर एक बात आ जाती है कि आप तो हुकूमत में पकड़ते क्यों नहीं है? जनाब, हमने तो किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला होता, सिर्फ चोर कह देते हैं और आप शोर मचाना शुरू कर देते हैं। किसने कहा है स्पीकर साहब कि हम माफ करेंगे? मैं तो आपको कुल्लम कुल्ला कहता हूं। स्पीकर साहब, मैं खत्म करता हूं मैं अपनी सारी चीज। हम जो ख्वाब लेके आए हैं, वो ख्वाब क्या है? वो ख्वाब ये कि पाकिस्तान से करप्शन की नासूर को हमने खत्म करना है। ये हमारा ख्वाब है, इसको हम हकीकत का रंग देंगे। स्पीकर साहब, जब हम बात करते हैं कि चोरों को पकड़ेंगे, तो इसका यही मतलब है कि कानून साजी इतनी मजबूत करेंगे। और इंशाअल्लाह ये जो कहानियां हैं, अब कहानियां नहीं होगी कि मुझे खुद पता है, अपोजिशन में थे, यहां से अपोजिशन लीडर उठे, उन्होंने कहा कि पप्पू पटवारी के ऊपर ये करप्शन करता था। वो उठा वजीर वफाकी, वो कहता है कि मुझे पता है कि किसने वो लाइसेंस और कोटे ले लिए। दोनों जमहूरियत के लिए खामोश होते थे। किसने कहा कि जमहूरियत के लिए मैं खामोश हो जाऊंगा? जमहूरियत तो नाम है अकाउंटेबिलिटी का। जमहूरियत तो इसको कहते हैं कि किसी ने लूटा है, उनको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डालो। स्पीकर साहब, ये इन्होंने जितने नुकात उठाए थे, मैंने उसका जिक्र किया। कोई और भी बात करेंगे, हम दलील से जवाब देंगे। लेकिन स्पीकर साहब, जरा खुद सोचिए, ये जो ऐवान की कार्रवाई होती है, ये पाकिस्तानी नेशनल टीवी पे ये लाइव चलती है, और आपके घर में भी बैठे आपकी मां, आपके बच्चे भी इसको देखते होंगे। जरा खुद अपनी गिरेबानों के अंदर जान के कि जो आप गुफ्तगू करते हैं, जो गलीज जबान इस्तेमाल करते हैं, आपको उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? स्पीकर साहब, दलीलें खत्म हो गई है। कहानियां और करतूत और करप्शन के करतूत बहुत ज्यादा है। क्या इसे कोई इनकार कर सकता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ये बेदरी से नहीं लूटा गया? जब ये है तो आप कम से कम अब एहतिसाब का अमल शुरू होगा, उसकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान बदलेगा भी, चोरों को जेल के अंदर भी डालेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम की ये ख्वाहिश पूरी करेंगे। ईवान को बरोज जुमेरात का इजलास जारी है और मुराद सईद इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जब भी ये बात की जाती है कि करप्शन करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, तो अपोजिशन क्यों परेशान हो जाती है।